डायबिटीज़ मरीजों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट कौन सा है, फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट या फिर पीपी ग्लूकोज टेस्ट? ये दोनों ही उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा भी कुछ और टेस्ट है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो कौन सा टेस्ट आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट डायबिटीज़ मरीजों के लिए। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर पीपी ग्लूकोज टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको पता है कि आपकी ब्लड शुगर हाई है और इसलिए ज़्यादातर लोग फास्टिंग ग्लूकोज या पीपी ग्लूकोज ही टेस्ट करते हैं या रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं या फिर HbA1c टेस्ट करते हैं। हालांकि HbA1c भी इम्पॉर्टेंट है। HbA1c से हम डायग्नोसिस करते हैं और आपका डायग्नोसिस ऑलरेडी हो चुका है कि आपको डायबिटीज़ है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है, आपकी डायग्नोसिस हो चुकी है, आप दवाई खा रहे हैं, तो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेस्ट है फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट से ही हम पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी इंसुलिन बना रही है, नहीं बना रही है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो ज़्यादातर डॉक्टर आपको रिकमेंड नहीं करता है। फास्टिंग इंसुलिन अगर आप कराएंगे तो उससे पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी कितनी इंसुलिन बना रही है। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो आपकी बॉडी बहुत मात्रा में इंसुलिन बनाएगी, और अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं है, आपको मोडी है, लाडा है या फिर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो आपकी बॉडी उतनी इंसुलिन नहीं बनाएगी। और इसी से हम पता लगा सकते हैं कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ है या फिर मोडी है या फिर लाडा है। आज के वीडियो में मैं मोडी या लाडा के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं आप लोग को सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट आपके लिए क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट। हर डायबिटीज़ के मरीज़ को फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, लेकिन अपने डॉक्टर के सलाह के बाद ही कराना चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद से फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करेंगे तो आपको उसका मतलब समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए एक डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करिए। और अगर आप फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करवा भी लेते हैं तो एक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए, ताकि आपको वो सही तरीके से गाइड कर सके कि इसका मतलब क्या होता है। इसके अलावा पीपी इंसुलिन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीपी इंसुलिन का मतलब है खाना खाने के 2 घंटे के बाद इंसुलिन जांच कराना, लेकिन ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है। ये हम उनके लिए रिकमेंड करते हैं जिनका वेट बहुत तेज़ी से गिर रहा है या बहुत तेज़ी से गिर चुका है, वज़न बहुत कम हो चुका है, पतले दुबले हैं, उनके लिए हम रिकमेंड करते हैं। अगर उनकी शुगर लेवल बहुत हाई है तो उनके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि वो पीपी इंसुलिन भी कराए। या फिर अगर आपकी डायबिटीज़ 10 साल से या उसके ऊपर है तो उनके लिए भी ज़रूरी हो जाता है कई बार पीपी इंसुलिन करवाना। या फिर आपका उम्र 50, 60, 70 साल है तो उस केस में भी पीपी इंसुलिन कराना ज़रूरी होता है, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी बॉडी कितनी इंसुलिन बना रही है खाना खाने के बाद। क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट होता है उतना ही इम्पोर्टेंट पीपी इंसुलिन भी होता है। लेकिन पीपी इंसुलिन अगर आप न्यूली डायग्नोस्ड है तो ज़रूरी नहीं होता है, तो सबके लिए ज़रूरी नहीं होता है। एक डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि आपको पीपी इंसुलिन कराना है, नहीं कराना है। खुद से पीपी इंसुलिन मत कराइए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उसके बाद ही पीपी इंसुलिन टेस्ट कराइए। तो जब भी आपको डायबिटीज़ होता है, ज़्यादातर लोगों में ये देखा गया कि अगर ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो गया है तो आपका किडनी में असर होने का चांसेस बहुत होता है। तो आपको एक KFT ज़रूर कराना चाहिए, यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट। लेकिन किडनी फंक्शन टेस्ट के साथ आपको यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट भी कराना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीज़ में ये देखा गया कि जब बहुत लंबा समय तक उनको डायबिटीज़ होता है तो उनका किडनीज जो है काफ़ी अफेक्टेड हो जाता है, और KFT से हमें ज़्यादा कुछ कई बार पता नहीं चलता है। तो इसलिए यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट ज़रूर कराइए, उससे हमें पता चल जाता है कि आपकी किडनी अफेक्टेड है या नहीं है। अगर किडनी अफेक्टेड है तो आपके यूरिन से माइक्रो एल्ब्यूमिन बहुत मात्रा में निकलेगा, और जब भी आपके यूरिन में माइक्रो एल्ब्यूमिन होगा तो ये दर्शाता है कि आपका किडनी ऑलरेडी अफेक्टेड हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट
टेस्ट है। इसके अलावा डायबिटीज के मरीजों में ये भी देखा गया कि उनको फैटी लीवर भी होता है, तो एक लीवर फंक्शन टेस्ट कराना भी जरूरी है। साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड कराना भी बहुत जरूरी है। जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं या फिर लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि आपको फैटी लीवर तो नहीं है। अगर फैटी लीवर है तो उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। जब तक आप फैटी लीवर को ठीक नहीं करेंगे तब तक डायबिटीज रिवर्सल नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए ये जांच करना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिपिड प्रोफाइल अगर आप नहीं कराएंगे तो बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में ये देखा गया है कि उनकी ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए लिपिड प्रोफाइल ज़रूर कराइए। अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलडीएल बढ़ा हुआ है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड आपके 200 के नीचे होना चाहिए। 150 के नीचे है तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 200 के नीचे तो होना ही चाहिए। अगर 200 के ऊपर है तो इसका मतलब है कि काफ़ी दिक्कत है, आपको कभी ना कभी फ्यूचर में कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर आपकी एचडीएल लेवल हाई है तो घबराने की कोई बात नहीं है। एचडीएल लेवल अगर 50 के ऊपर है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा एक और टेस्ट कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है सीआरपी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में ये देखा गया कि अगर उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उनको इन्फ्लामेशन भी होगा। और सीआरपी यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन अगर ये 1 से ज़्यादा है यानी कि आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन है, और अगर 5 से ज़्यादा है यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन है। और जब भी आपके बॉडी इन्फ्लेम रहेगा या ज़्यादा इन्फ्लामेशन रहेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकता है और इन्फ्लेमेशन की वजह से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ये काफ़ी कॉमन है और इंटर रिलेटेड है, तो इसीलिए दोनों को सही करना बहुत ज़रूरी है। तो सीआरपी भी डायबिटीज़ मरीजों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। तो ये कुछ टेस्ट है जो डायबिटीज़ मरीजों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीज़ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज या पीपी ब्लड ग्लूकोज या रैंडम ब्लड ग्लूकोज बस यही चेक करते रहते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा HbA1c टेस्ट करते हैं। HbA1c टेस्ट करना ठीक है, ज़रूरी है। HbA1c करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। लेकिन जब आपको पता है कि आपको डायबिटीज़ है तो ऑब्वियसली आपकी HbA1c जो है 6.5 के ऊपर ही होगा। तो इसीलिए बाकी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बाकी टेस्ट नहीं करेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशन के बारे में पता नहीं चलेगा, और बाकी टेस्ट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है नहीं हो रहा है, और अगर शुरू हो गया है तो आप इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब लोगों तक पहुंचाइए। जिनको भी डायबिटीज़ है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि ये जो टेस्ट मैंने आज आपको बताया है ये सारे टेस्ट सबको कम से कम हर 6 महीने में एक बार रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत सारे चीज़ आप मिस कर सकते हैं, और अगर आप ये सारे टेस्ट करवा लेते हैं तो आप कॉम्प्लिकेशन को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा। मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।